लेखपाल के आत्महत्या करने के मामले में लेखपालों ने धरना दिया। मोदीनगर के फतेहपुर जिले में लेखपाल के आत्महत्या करने के मामले में शुक्रवार को लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना दिया। सरकार व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेखपाल तहसील मुख्यालय पहुंचे और धरना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में लेखपालों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में लेखपालों का शोषण किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न के चलते ही फतेहपुर जिले में लेखपाल सुधीर ने आत्महत्या की थी। इसीलिए वहां के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही एसआईआर की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। लेखपालों की मांग है कि एसआईआर कार्य में उन्हें 1 महीने के बराबर प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। इस दौरान लेखपालों ने कहा कि एसआईआर का डाटा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, लेकिन साइट के सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं। ऐसे में लेखपालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया गया है। आज जो आप धरने पे बैठे हैं, क्या बना लो? आज जो मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ लेखपाल तहसील मोदीनगर का लेखपाल संघ का। एक्चुअली क्या हुआ है, एसआईआर जो चल रहा है, निर्वाचन का जो काम चल रहा है, उसमें हमारे एक फतेहपुर से लेखपाल हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने आत्महत्या फांसी लगा ली है। तो क्या हुआ कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा था। अगले दिन उनकी शादी थी एसडीएम साहब द्वारा और उनके कानूनों द्वारा कि नए बैच के लेखपाल थे, उन्हें ये दिखा कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो या कोई अपना प्राइवेट मुंशी लगा के काम कर लीजिए, नहीं तो अपना बोरे बिस्तरा बांध लो। और आप ये देखिए कि जिस आदमी की अगले दिन शादी हो वो क्या उस दिन भी काम करेगा क्या? तो उन्होंने क्या करा, उनके इतने दबाव में आके उन्होंने इतना प्रताड़ित करा, दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब हमारी मांग यही है उस एसडीएम साहब को और कानूनगों को के खिलाफ एफआईआर हो, सख्त कार्रवाई हो, मृतक की मां को 50 लाख मुआवजा दिया जाए और एसआईआर की अवधि बढ़ाई जाए। सर, जो एसआईआर फॉर्म यहाँ पे 6 साल से पोस्टेड हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसआईआर में जो डाटा मांगा जा रहा है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। जो नई बहुएं गांव में आई है, उनको 2003 की लिस्ट से उनके माता पिता या बाबा दादी का एसआईआर नंबर, एपिक नंबर, ये सब डिटेल्स मांगी जा रही है। उनको इसकी जानकारी नहीं है। कोरे फार्म अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। वो डाटा पेंडेंसी में दिखाई दे रहा है। टाइम इतना कम है। बीएलओ बुजुर्ग महिलाओं को बीएलओ बनाया गया है। वो इतनी बीमार है। मेरी 2 बीएलओ जीवन हॉस्पिटल में आज सुबह एडमिट हो गई हैं। अब जो उनको बीएलए दिए गए हैं, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अब वो बेचारी इतने 1000 वोटर पर बीएलओ को होने चाहिए, पर 2 बीएलओ के पास मेरी 1300 और 1200 का डाटा है। बुजुर्ग बीएलओ हैं, वो काम कैसे करेंगी वो? तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? एसआईआर की अवधि बढ़ाई जाए, इसकी टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए और साइट सही से चले। साइट रात में काम कर रहे हैं, साइट नॉट वर्किंग। ऊपर से काम का प्रेशर, डीएम सर ने भी प्रेशर इतना दिया हुआ है काम के लिए। वो बीएलओ बेचारी, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बीएलओ आप देख ही रहे हैं कि बीएलओ क्या कर रही है आज के टाइम में। कितनी बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए उनको टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए और पर बीएलओ 1000 से ज़्यादा वोटर न दिए जाएं। जी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।